जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे किरचॉफ का नियम, जो कि क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, किरचॉफ के बेसिकली दो नियम है। प्रथम नियम जिसे संधि का नियम या धारा का नियम भी कहते हैं, ठीक है। और देखिए, द्वितीय नियम है जिसको बोल्टता का नियम या बंद पास का नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, हम दोनों नियम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है। किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक ये संधि है, ठीक है। इस संधि पर कई जगह से धारा आ रही है, माना कि I1, I2, I3 धारा इस संधि की ओर आ रही है, ठीक है। माना I1, I2, I3 की जगह से यहाँ पर इस संधि पर 6 एम्पियर की धारा आ रही है, ठीक है। तो इस संधि से 6 एम्पियर की धारा I4, I5, I6 की जगह बट जाएगी, ठीक है। माना कि I1, I4 की जगह पर 1 एम्पियर की धारा चली गई और I5 की जगह पर 2 एम्पियर की धारा चली गई, I6 की जगह पर 3 एम्पियर की धारा चली गई। इस प्रकार से 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि इस संधि पर जितनी धारा आई उतनी ही धारा ये दूर की ओर चली गई, ठीक है। यानी कि इस संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग जो है वो शून्य हो जाता है इस प्रकार से, ठीक है। तो बीजगणितीय भाषाओं में इस प्रकार से लिख सकते हैं, समेशन आई, यानी कि समस्त धाराओं का जो योग होता है वो इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो देखिए, इसको इस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं I1, I2, I3, इसको हम ऐड कर देंगे I1, I2, I3, ठीक है। और जो दूर की ओर जा रही है, संधि से दूर की ओर धारा जा रही है, इसको हम माइनस कर देंगे, यानी कि माइनस के I4, माइनस के I5, माइनस के I6 इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि I1, I2, I3 जो धारा है ये संधि की ओर आ रही है। इस प्रकार से चिन्ह देख सकते हैं ये वाला, ठीक है। तो ये धारा संधि की ओर आ रही है और I4, I5, I6 जो है ये संधि से दूर की ओर धारा जा रही है, ठीक है। ये वाला चिन्ह देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इनके आगे हमने माइनस का चिन्ह लगाया है। तो देखिए, जो ये माइनस वाली धारा है वो इक्वल के इधर भेज देंगे, यानी कि 0 के पास भेज देंगे, ठीक है। यानी कि I1, I2, I3 इक्वल टू ये इधर जाकर प्लस में हो जाएंगी I4, I5, I6 जो है। इस प्रकार से जो संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग इस प्रकार से बराबर हो जाता है, ठीक है। यानी कि संधि की ओर जितनी धारा आई, संधि से दूर भी उतनी ही धारा चली गई, ठीक है। तो इस प्रकार से संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग जो है शून्य हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है। द्वितीय नियम जो है वो वोल्टा का नियम या बंद पास का नियम भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम इसके परिपथ को समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, द्वितीय नियम में कुछ इस प्रकार का परिपथ बनाया गया है, ठीक है। इसमें 2 बंद पास बनाए गए हैं, ठीक है। बंद पास 1, बंद पास 2, ठीक है। इस प्रकार से इसमें 2 बंद पास हैं और इसमें 2 विद्युत वाहक बल लगे हैं, E1 विद्युत वाहक बल और E2 विद्युत वाहक बल, ठीक है। यहाँ से धारा इस प्रकार से बह रही है प्लस से माइनस की ओर, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं प्लस से धारा की डायरेक्शन माइनस की ओर है, ठीक है। इस वाले विद्युत वाहक बल से भी प्लस से धारा की डायरेक्शन माइनस की ओर है, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसमें 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 लगे हैं, ठीक है। और जो धारा बह रही है वो धारा इस प्रकार से I1, I2, I3 है, ठीक है। तो देखिए, इस फिगर के माध्यम से हम किरचॉफ के द्वितीय नियम को समझते हैं। किस प्रकार से द्वितीय नियम है, तो देखिए, किसी विद्युत परिपथ के, यानी कि किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं का योग तथा उसमें संगत प्रतिरोध क्या है, R1, R2, R3 क्या है, ये संगत प्रतिरोध है। संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यानी कि उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी कि कहने का मतलब है, यानी कि इस परिपथ में जो 2 बंद पास लगे हैं, इन दोनों बंद पासों में जो धारा बह रही है, इन धाराओं तथा प्रतिरोधों का जो गुणनफल है इसमें लगे विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। तो देखिए, हमने इसके नियम को इसी प्रकार से लिखा है। किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के, यानी कि प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग, संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी कि उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है।
इस प्रकार से ये द्वितीय नियम है। उसके बाद देखिए बीजगणितीय भाषा में किस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि समेशन आई आर इक्वल टू समेशन ए, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं समेशन आई आर का मतलब है समस्त जो धाराएं हैं, ठीक है, इस बंद पास में जो समस्त धाराएं हैं और जो इसमें प्रतिरोध है, ठीक है, धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल है, यहाँ पर इनटू है, धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल है वो इक्वल टू होगा समस्त जो इसमें विद्युत वाहक बल है, ठीक है, जो इसमें समस्त विद्युत वाहक बल है उसके बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके दोनों बंद पास के लिए समीकरण लिखनी है। तो देखिए दोनों बंद पास के लिए समीकरण क्या रहेंगी, यहाँ पर देख सकते हैं दो विद्युत वाहक बल E1 व E2 है, इसमें धारा और प्रतिरोध जो है I1 R1 और I2 R2 है। तो देखिए I1 R1 में से I2 R2 घटा देंगे और इक्वल टू में E1 माइनस E2 कर देंगे तो बंद पास एक के लिए समीकरण हो जाएगा, ठीक है। I1 R1 माइनस I2 R2 E1 माइनस E2, ठीक है। इस प्रकार से बंद पास एक के लिए समीकरण हो जाएगा। उसके बाद देखिए बंद पास दो के लिए समीकरण किस प्रकार से होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें विद्युत वाहक बल ओनली E2 है, इसमें घटाने के लिए कुछ नहीं है, इसमें आपको ऐड करना होगा, ठीक है। देखिए I2 R2 प्लस I3 R3 इक्वल टू में E2 हो जाएगा। इस प्रकार से बंद पास दो के लिए समीकरण हो जाएगा, यानी कि I2 R2 I3 R3 इक्वल टू E2, यानी कि इसमें घटाने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि इसमें विद्युत वाहक बल ओनली E2 है, ठीक है। यदि E3 भी विद्युत वाहक बल होता तो इस प्रकार से इसमें जैसे माइनस लगाया I2 R2 लगाया है, इसी प्रकार से इसमें भी आगे को माइनस लगाकर लिखते हैं, ठीक है। इसमें घटाने के लिए कुछ नहीं है, इसमें केवल ऐड किया गया है, ठीक है। इसमें केवल एक विद्युत वाहक बल है इसलिए इसमें प्लस का चिन्ह है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर देख सकते हैं जो I3 है, I3 को I1 प्लस I2 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम I3 के स्थान पर I1 प्लस I2 रख देंगे और इसी प्रकार से ये पूरा समीकरण लिख देंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से बंद पास दो के लिए समीकरण था। तो डियर स्टूडेंट ये थे किरचॉफ के दोनों नियम। तो डियर स्टूडेंट यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।